एसोसिएट अस्पताल जीएमसी हंदवाड़ा में एक दुखद घटना घटी है, जहां कुपवाड़ा के आरामपुरा निवासी 36 वर्षीय मरीज अब्दुल हामिद सोफी की मौत होगी। वह 3 बेटों और बेटियों का पिता था। सोफी को आज सुबह 6:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके परिवार ने अस्पताल के कर्मचारियों पर चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया है और दावा किया है कि अपर्याप्त देखभाल के कारण उसकी मौत हुई है। इन आरोपों के जवाब में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इन दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी उपलब्ध थे और उन्होंने आवश्यक उपचार प्रदान किया। अस्पताल प्रशासन कथित तौर पर मरीज की मौत के आसपास की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए घटना की जांच कर रहा है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने बोला दवाई लाया, वो पेट रैप टेस्ट लाया मैंने, फिर वो भी किया, वो भी बोला उन्हें क्लियर किया। फिर मैं गया, उन्होंने बोला अब एक्सरे करना है। क्या बोला एक्सरे करना है? मैंने बोला मैं जाऊंगा। तो इसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहाँ पे इसने मान लो इसको चक्कर आ गया, वो गिर गया। इसने धक्का मारा। किससे? जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर ने बोला फिर ड्रामा कर रहा है, पेशेंट को बोल रहा है। इसने इनको बोला है जिसके साथ पेशेंट था, इनको बोला कि ये ड्रामा कर रहे हैं। मैंने बोला इसको ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? तो रीजन है ना, अगर आप वहाँ सीसीटीवी लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर वो डॉक्टर ने वो कार्ड अपना दिखाया, वो डॉक्टर है या नहीं, गायब कर दिया और ईसीजी गायब कर दिया। ये क्या मसला है? अगर इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप इनको बोलिए 5 मिनट वेट कराइए, डॉक्टर को बुलाओ। देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था, अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो he had come with some complaints of giddiness and a bit chest pain। तो जैसे ही उन रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भेज। तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए, तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय आवर डॉक्टर्स इन ऑन ड्यूटी इन कैजुअलिटी। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट कुडंट रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप टी, बिकॉज समटाइम्स ECGs आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, ECGs आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप टी भी हो, तो ट्रॉप टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट अंडर, एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन जी, तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेटेड, तो पेशेंट डाइड देयर ऑलरेडी। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, DSP हंदवाड़ा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द CCTV फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने CCTV फुटेज चेक की, पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया। तो देन दीज एलिगेशंस वर फाउंड फॉल्स। जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स। और डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर। तो अब जो भी एलिगेशंस है इन फैमिली के, विल फ्रेम एन कमिटी एंड विल रिपोर्ट। देखिए, फैमिली झूठ कह रही है, सच कह रही है। मैं CCTV की फुटेज की बात कह रहा हूँ। CCTV फुटेज पे चेक किया गया कि जो फैमिली बोल रही थी कि हमें धक्का दिया गया, तो वो धक्का कहीं पे दिख नहीं रहा है। वो आप तहसीलदार साहब उसके विटनेस हैं, DSP हंदवाड़ा उसके विटनेस है। ये ट्रॉप टी है, ये एक्सरे है, ये एडमिट चिट्ठी है, ये OPD कार्ड है,
अगर कोई छुपा हुआ है तो मुझे बताइए। आश्वासन देता फैमिली को, उनकी जो एलिगेशंस है विल एड्रेस देम, विल फॉर्म अ कमेटी। बाकी जो भी उन्होंने जो एलिगेशंस है वो यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड दैट वाज ऑल फॉल्स। अब जो भी उनके जो ग्रीवेंस है विल एड्रेस इट थ्रू बाय एन हाई लेवल कमेटी। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एरोकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 90705 84444, 90703 14444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।